हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे आपका स्वागत करता हूं। सुबह के 11 बज चुके हैं और समय हो चुका है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने का। और भूगोल के अंतर्गत जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है विश्व के भूगोल पर। और विश्व के भूगोल पर हम लोगों ने काफ़ी प्रश्नों पर डिस्कशन किया है। विश्व के भूगोल में जो सेलेक्टिव टॉपिक हो सकते हैं उन सभी पर अध्ययन किया है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ प्यारे दोस्तों, एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको प्रोवाइड कराता है जो शायद ही आपको यूट्यूब पे मिलेगा। और अगर आप द सक्सेस पॉइंट @ से जुड़ते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत सारे प्रश्नों को एक कॉम्बिनेशन बना लेंगे, प्रश्नों का एक सेट बना लेंगे दोस्तों, और एक बहुत सारे प्रश्न आपके पास तैयार हो जाएंगे जिससे आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं। तो खुद भी जुड़िए चैनल से, महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करिए और लोगों को भी चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब वो चैनल से जुड़ेंगे दोस्तों तो उनको भी तैयार होगा। फिर आप उनसे अपना डिस्कशन करके, ग्रुप डिस्कशन के ज़रिए से अपने प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। तो आपस में भी तैयार कर सकते हैं और ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। प्रश्नों को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें और ये ज़रूर देखें कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित पोलारिस तारे की स्थिति पृथ्वी की निम्नलिखित में से किस गति के कारण धीरे धीरे बदलती है। बात समझ में आ रही है प्यारे दोस्तों? प्रश्न आपसे क्या पूछने का प्रयास कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर जो स्थित है पोलारिस तारे, उसकी स्थिति जो है वो पृथ्वी की निम्नलिखित में से किस गति के कारण धीरे धीरे बदलती है। आपका विकल्प है घूर्णन के कारण, अक्षीय पुरस्सरण के कारण, कक्षीय परिक्रमण के कारण, या फिर प्लेट विवर्तनिक के कारण। कौन सा कारण हो सकता है जिसके कारण जो है वो गति जो है वो धीरे धीरे बदलती है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, प्रश्न आपके सामने है। विकल्पों को ध्यान से देखिए, समझिए और तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। तो अगर हम बात करें पृथ्वी की जो धुरी है वो लगभग कितनी है प्यारे दोस्तों? पृथ्वी की धुरी लगभग कितनी है? तो ये लगभग 26,000 वर्ष। कितनी दोस्तों? 26,000 वर्ष। बात समझ में आ रही? 26,000 वर्ष। 26,000 वर्ष में एक बार झुकाव में बदलती है, जिसे क्या कहते हैं? अक्षीय पुरस्सरण कहते हैं। और अक्षीय पुरस्सरण के कारण ही समय के साथ जो ध्रुव तारा होता है उसकी स्थिति क्या होती है? बदल जाती है। पहले दोस्तों, ध्रुव तारे को ही पोलारिस तारे के नाम से जाना जाता है और अक्षीय पुरस्सरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सियल प्रिसेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अक्षीय पुरस्सरण। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि तुगेला किसका उदाहरण है? झरना का, शिपिंग नहर का, प्राकृतिक झील का, या फिर नमक झील का? तुगेला किसका उदाहरण है दोस्तों? तो तुगेला की बात करें तो तुगेला जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तुगेला कहाँ स्थित है? तुगेला दक्षिण अफ्रीका में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, और तुगेला जो है दक्षिण अफ्रीका में तो स्थित है, विश्व में सबसे ऊंचे झरनों में से एक माना जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 948 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। ठीक है, तो तुगेला किसका उदाहरण है? तो ये एक प्रकार का झरना होता है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई दोस्तों? प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट होगा और प्रश्न ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो आपसे पूछ रहा है कि लीप सेकेंड हमेशा होता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि लीप सेकेंड हमेशा होता है? सकारात्मक 1 सेकेंड समायोजन, नकारात्मक 1 सेकेंड समायोजन, सकारात्मक या नकारात्मक 1 सेकेंड समायोजन, 2 सेकेंड समायोजन। तो लीप सेकेंड के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम लीप सेकेंड की बात करें तो पृथ्वी के घूर्णन की गति और परमाणु घड़ी के समय के बीच के अंतर को संतुलित करने के लिए जोड़ा या घटाया जाता है। यदि पृथ्वी की गति धीमे होती है तो ये सकारात्मक लीप सेकेंड जोड़ा जाता है, और गति अगर तेज हो जाती है तो ये नकारात्मक लीप सेकेंड घटाया जाता है। इसलिए सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा पहले दोस्तों? सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। ठीक है, लीप सेकेंड हमेशा सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत है जो इबेरियन प्रायद्वीप को शेष महाद्वीप यूरोप से अलग करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पर्वत है जो इरेबियन प्रायद्वीप को शेष महाद्वीप यानी यूरोप से क्या करता है, अलग करता है। आपका विकल्प क्या है, कार्बेट पर्वत, जूरा पर्वत, पायरेनीज पर्वत, पोंट ब्लांक मैसिफ। कौन सा इसका सही उत्तर माना जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है वो इबेरियन प्रायद्वीप को शेष महाद्वीपीय यूरोप से अलग करता है। विकल्प क्या है, कार्बेट पर्वत, जूरा पर्वत, पायरेनीज, मोंट ब्लांक मैसिफ। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, पायरेनीज पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। ठीक है, और ये इरेबियन प्रायद्वीप को यूरोप के शेष भाग से अलग करता है। कौन सा हो जाएगा, पायरेनीज। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और पायरेनीज पर्वत ये स्थित कहाँ है, तो आपको बता दूं कि ये फ्रांस और स्पेन में, ठीक है, फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। फ्रांस और स्पेन, ठीक है, फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है, याद रखिएगा। और ये प्रश्न भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे चलते। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि औसत त्रिज्या के संदर्भ में सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान क्या है। पहला है, तीसरा है, पांचवा है या फिर सातवां है। सौर औसत त्रिज्या की अगर हम बात करें तो सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान क्या है औसत त्रिज्या के आधार पर। पहला स्थान है, तीसरा स्थान है, पांचवा स्थान है या फिर सातवां स्थान है। यदि सौर मंडल के ग्रहों को उनके आकार यानी औसत त्रिज्या के अनुसार देखें, सबसे पहले क्या आता है, बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर अरुण आता है, फिर वरुण आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर शुक्र आता है, फिर मंगल और फिर बुध आता है। तो इस लिहाज से पृथ्वी के स्थान की अगर हम बात करें तो पृथ्वी 5वें नंबर पर आता है दोस्तों। पृथ्वी कौन से नंबर पे आता है, आकार की दृष्टि से या फिर औसत त्रिज्या के आधार पर, तो पृथ्वी जो है 5वें नंबर पर आती है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, शेक्सपियर समुद्र तट किस देश में स्थित है। बात समझ में आ रही दोस्तों, शेक्सपियर समुद्र तट किस देश में स्थित है। आपका विकल्प क्या है, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, इटली। शेक्सपियर समुद्र तट किस देश में स्थित है, ये प्रश्न आपसे सीधा पूछा जा रहा है, तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आपके विकल्प है फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, इटली। शेक्सपियर समुद्र तट किस देश में स्थित है, तो शेक्सपियर बीच इंग्लैंड के डोवर में स्थित है, और यह समुद्र तट इंग्लिश चैनल के किनारे प्रसिद्ध है और तैराकों के द्वारा चैनल पार करने के प्रारंभिक बिंदु के रूप में भी जाना जाता है। तो शेक्सपियर समुद्र तट किस देश में स्थित है, तो इंग्लैंड में स्थित है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस तारीख को ऑस्ट्रेलिया में वर्ष का सबसे छोटा दिन होने की संभावना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है दोस्तों, हो सकता है शायद ये आपके एग्जाम में भी आ जाए। निम्नलिखित में से किस तारीख को ऑस्ट्रेलिया में वर्ष का सबसे छोटा दिन होने की संभावना है। 21 जून, 21 मार्च, 22 सितंबर, 22 दिसंबर। कौन सी तारीख को ऑस्ट्रेलिया में वर्ष का सबसे छोटा दिन होने की संभावना है। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, विकल्प भी आपके सामने है। 21 जून, 21 मार्च, 22 सितंबर, 22 दिसंबर। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में वर्ष का सबसे छोटा दिन जो होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा 21 जून का। यानी 21 जून वो तारीख होगी जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ष का सबसे छोटा दिन होगा। ऑस्ट्रेलिया ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में शीत अत्यंत होता है। इस दिन सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में अधिक पड़ती हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया में दिन क्या होता है, सबसे छोटा, और रातें सबसे लंबी होती हैं। बात क्लियर हो रही है। तो 21 जून वो तारीख है जिसमें ऑस्ट्रेलिया में वर्ष का सबसे छोटा दिन होगा। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाने की संभावना है। कांग्लोमरेट, संगमरमर, ग्रेनाइट, नेस। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाने की संभावना है। विकल्प क्या है, कांग्लोमरेट, संगमरमर, ग्रेनाइट, नेस।
कीजिए दोस्तों, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो जीवाश्म की बात करें तो जीवाश्म केवल अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं क्योंकि ये परतदार होते हैं और जीव जंतुओं के अवशेषों को सुरक्षित रख सकते हैं। कांग्लोमरेट की बात करें तो ये अवसादी चट्टान है। संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट और नीस की बात करें तो ये रूपांतरित चट्टानें होती हैं। पर कांग्लोमरेट जो होता है प्यारे दोस्तों, ये एक अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी संगमरमर है, ग्रेनाइट है, नीस है, ये सब आपके रूपांतरित चट्टानों में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाने की संभावना है। तो वो है कांग्लोमरेट में। ठीक है, कांग्लोमरेट में पाए जाने की संभावना है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ऐसा क्यों कि जो जीवाश्म पाए जाते हैं वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो कांग्लोमरेट क्या है, एक अवसादी चट्टान है। ठीक है, एक अवसादी चट्टान है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये क्या है, एक अवसादी चट्टान है। ठीक है, ये एक अवसादी चट्टान के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल निम्नलिखित तिथियों पर घटित हो सकता है। प्रथम चतुर्थांश चंद्रमा, अमावस्या, तृतीय चतुर्थांश चंद्रमा या फिर पूर्णिमा। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल निम्नलिखित तिथियों को ही घटित हो सकता है। प्यारे दोस्तों, पूछ रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होगा। प्रथम चतुर्थांश चंद्रमा, अमावस्या, तृतीय चतुर्थांश चंद्रमा या फिर पूर्णिमा। तो आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। यह स्थिति केवल अमावस्या के समय ही संभव होती है, इसलिए पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को ही संभव है। तो आपका बी विकल्प प्यारे दोस्तों सही माना जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एटोल महाराष्ट्र के तट के पास स्थित है। कौन सा एटोल है जो महाराष्ट्र के तट के पास स्थित है। पहला विकल्प है मिनिकॉय एटोल, एरी एटोल, इंग्रिया एटोल या फिर ट्रूक लैगून। बात समझ में आ रही है प्यारे दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको द सक्सेस पॉइंट @ पे ही देखने को मिलेगा दोस्तों। पूरे यूट्यूब पे बहुत कम संभावना है कि इस तरह के आपको प्रश्न मिल जाएं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके IAS में भी पूछे जाते हैं, PCS में भी पूछे जा सकते हैं, SSC में, बैंक में, TGT, PGT में। तो सभी को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाई गई है। तो आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़िए, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ ही आपका एक सही मार्ग है जो आपको अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रोवाइड करा सकता है, जो सिलेक्शन दिलाने वाला लायक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एटोल महाराष्ट्र के तट के पास स्थित है। तो इस एटोल का नाम होता है इंग्रिया एटोल। इंग्रिया एटोल क्या होता है दोस्तों, जो भारत के महाराष्ट्र तट के पास स्थित एक प्रवाली एटोल होता है। यह मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है और भारत के पश्चिमी तट का एकमात्र ज्ञात प्रवाली एटोल है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है इंग्रिया एटोल। इंग्रिया एटोल कौन से विकल्प में दे रहा है दोस्तों, सी पे दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, प्रश्न को स्किप मत किया करें, स्किप कर देते हैं तो प्रश्न छूट जाता है। याद रखिएगा, एक प्रश्न से काफ़ी प्रश्न आपके तैयार होते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या है, प्रिंसिपा पुस्तक के लेखक कौन है। विकल्प है न्यूटन, गैलीलियो, कॉपरनिकस, टालमी। बात समझ रहे हैं दोस्तों, प्रिंसिपा पुस्तक के लेखक कौन है। न्यूटन, गैलीलियो, कॉपरनिकस, टालमी। बात समझ में आ रही है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगर हम प्रिंसिपा पुस्तक की बात करें तो सर आइजक न्यूटन ने 1687 में फिजियोफी न्यूट्रियल्स प्रिंसिपिया, यानी संक्षेप में कह सकते हैं प्रिंसिपा लिखी थी। कब लिखी थी, 1687 में लिखी थी, याद रखिएगा। और किसने लिखा था, तो ये लिखा था सर आइजक न्यूटन ने। सर आइजक न्यूटन आपके ए विकल्प में दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और इन्होंने गति के नियम और शारीरिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो प्रिंसिपा पुस्तक के लेखक कौन है, आइजक न्यूटन। आपने क्या देखा दोस्तों कि प्रिंसिपा पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन, आइजक न्यूटन ने किया था। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। कब किया था, तो 1687 में किया था दोस्तों। कब किया था, ये सन याद रखने लायक है, याद रखिएगा 1687 में किया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 घंटे के लिए देशांतर का कितना भाग जिम्मेदार होता है? 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री या फिर 25 डिग्री। प्यारे दोस्तों, अगर हम देशांतर की बात कर लें तो पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो 1 डिग्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 360 डिग्री को, जो 360 डिग्री है, इसी 360 डिग्री को हम 24 से अगर भाग दे दें, यानी कि एक पूरे दिन के बराबर घूमती है ना, 24 घंटे में तो 60 डिग्री घूमती है, तो 24 से अगर हम भाग दे दें तो हमें जितना मिलेगा उतना 1 घंटे के लिए देशांतर का भाग होगा। तो भाग देने पर कितना आता है प्यारे दोस्तों? 15 डिग्री आता है। तो 15 डिग्री प्रति घंटा, ठीक है, तो हो जाएगा 15 डिग्री। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो एक देश भी है। यह भारतीय और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में तस्मानिया का पहाड़ी द्वीप स्थित है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। आइए पहले कथन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एकमात्र महाद्वीप है जो स्वयं देश भी है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यह भारतीय और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। ये भी सही है। मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में तस्मानिया के पहाड़ी द्वीप स्थित है। तो ये भी सही है। तो आपका कथन माफ़ कीजिएगा विकल्प क्या कह रहा है? 1 और 3, 2 और 3, उपरोक्त सभी केवल 2। तो यहाँ पे तीनों सही हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी उपरोक्त सभी। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बस समझ आ रही कौन सा कथन गलत पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को ईस्टर्न हालैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्लॉक फॉल्ट पर्वत का एक उदाहरण है। यह खनिजों, जल और जल विद्युत का एक प्रमुख स्रोत है। ये 3 कथन है। कौन सा कथन गलत है? आइए डिस्कशन करते हैं। पहला कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को ईस्टर्न हालैंड के नाम से जाना जाता है, तो गलत है दोस्तों। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को ईस्टर्न हालैंड्स भी कहा जाता है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? पूछा कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पहले दोस्तों अगर इस प्रश्न की बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को ईस्टर्न हालैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये सही है। ग्रेट ब्लॉक फॉल्ट पर्वत का एक उदाहरण है, ये गलत है। यह खनिजों, जल और जल विद्युत का एक प्रमुख स्रोत है, ये सही है। पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं दिया है, तो याद रखिएगा ये गलत है। इसका उत्तर जो है सेकंड होना चाहिए, याद रखिए। तो इसका केवल दूसरा सही है। पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो केवल दूसरा गलत है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, अगर विकल्प में 2 आ जाता है तो आप 2 लगाइएगा, अगर नहीं आता है तो आप ए वाला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे दोस्तों? ए लगाएंगे। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि जब यूपीएससी अगर इस तरह के प्रश्न देता है, अगर उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि होती है तो वो समान मार्किंग होती है, सभी को समान नंबर दिए जाते हैं उस प्रश्न के। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है पहले दोस्तों, उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पर्थ पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। पर्थ स्वान नदी पर स्थित है। लोहा, इस्पात, वाहन, मशीनरी और वस्त्र का विनिर्माण केंद्र है। तो प्यारे दोस्तों आपको बता दूं कि तीनों ही कथन सही हैं। तो आपका कथन कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पहला क्या कह रहा है? काल गोरली और कुलगार्डी दुनिया में सोने के खनन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। फ्रीमैंटल लव अयस्क भंडार के लिए जाना जाता है। पिलबारा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो अगर हम बात करें, काल गोरली और कुलगार्डी दोनों पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं और ये सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये सही है। फ्रीमैंटल लव अयस्क भंडार के लिए जाना जाता है, तो ये तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पिलबारा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहला सही है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होना चाहिए? दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है। तो दूसरा तीसरा कौन से विकल्प में दे रहा है? सी विकल्प में दे रहा है।
तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्रश्न क्या पूछ रहा है पहले दोस्तों, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। लेक आयर ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा बिंदु है। फ्लिंडर्स रेंज ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है। वायला लोहा और इस्पात उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो पहले की बात करें, लेक आयर ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा बिंदु है, बिल्कुल सही बात है। फ्लिंडर्स रेंज ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है, ये भी सही है। वायला लोहा और इस्पात उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो प्रूव सभी, तो ये आपका बी विकल्प सही माना जाएगा दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का सही उत्तर दक्षिण क्रम प्रस्तुत करता है। पहला क्या कह रहा है, शिकोकू, क्यूशू, होकाइडो, होन्शु। दूसरा कह रहा है होन्शु, होकाइडो, शिकोकू, क्यूशू। तीसरा है होकाइडो, होन्शु, क्यूशू, शिकोकू, या फिर होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, या फिर क्यूशू। ये 4 विकल्प हैं। आपको बताना है जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है। अगर होकाइडो की बात करें तो उत्तर में स्थित है। होन्शु की बात करें तो ये ओसाका या टोक्यो में पड़ता है। शिकोकू की बात करें तो दक्षिण में स्थित है। और क्यूशू जो है वो दक्षिण में स्थित है। बात समझ में आ रही प्यारे दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है कि जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर दक्षिण क्रम क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, होकाइडो होगा, होन्शु होगा, शिकोकू होगा और फिर क्यूशू होगा। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है। विकल्प है जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, स्पेन में, फ्रांस में। किस देश में सबसे लंबी भूमिगत सुरंग पाई जाती है। जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, स्पेन में, फ्रांस में। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ द सक्सेस पॉइंट रेट पे ही मिल सकता है। तो चैनल से जुड़िए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएं। किसी भी अगर सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, बहुत अच्छे से उसका डिस्कशन किया गया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन करिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों थोड़ी सी सर्दी हो गई है जिसकी वजह से गले से रुक रुक की आवाज़ थोड़ा सा निकलती है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी भूमिगत सुरंग पाई जाती है। तो आपको बता दूं दोस्तों, सबसे लंबी सुरंग कहाँ पाई जाती है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे लंबी सुरंग कहाँ पाई जाती है। तो सबसे लंबी सुरंग की बात करें तो सबसे लंबी सुरंग पाई जाती है दोस्तों स्विट्जरलैंड में। कहाँ पाई जाती है, स्विट्जरलैंड में। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गथार्ड बेस टनल स्विट्जरलैंड में स्थित है। याद रखिए ये जो टनल है, जो सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है, इसका नाम अगर पूछा जाए तो इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है प्यारे दोस्तों, इसका नाम है गथार्ड। ठीक है, गथार्ड बेस टनल। क्या है, गथार्ड बेस टनल। ठीक है, गथार्ड बेस टनल नाम है। ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 57.1 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 57.1 किलोमीटर लंबा है। और इसका उद्घाटन कब किया गया था, 2016 में इसका उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था उद्घाटन इसका, 2016 में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो आपने क्या देखा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है। तो स्विट्जरलैंड है। कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्विट्जरलैंड में जो टनल पाई गई है उसका नाम क्या है, गथार्ड बेस टनल नाम है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 57.1 किलोमीटर दोस्तों। इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो 2016 में इसका उद्घाटन किया गया था। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, विश्व का 50% से अधिक कोयला भंडार किसके पास है। विकल्प है अमेरिका, रूस, चीन, चीन, भारत और रूस, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, अगर हम बात करें विश्व की
कि 50 से अधिक कोयला भंडार किसके पास होता है, तो 50 से अधिक कोयला भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर रूस, फिर चीन के पास है, क्योंकि अमेरिका के पास 23% इसका हिस्सा पाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अमेरिका, रूस और चीन। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पेरी घास के मैदान आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में या फिर एशिया में। पेरी घास के मैदान आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं कि अफ्रीका में पाए जाते हैं कि एशिया में पाए जाते हैं। पेरी उत्तरी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। ये मुख्य रूप से कनाडा में पाए जाते हैं और अमेरिका में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। कहाँ पाए जाते हैं, कनाडा में, और कहाँ पाए जाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं, वो भी मध्य भाग में। और इन्हें विश्व का अन्न भंडार भी कहा जाता है। तो पेरी घास के मैदान आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। तो इसका सही उत्तर है उत्तरी अमेरिका। तो आपका प्यारे दोस्तों ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विली विली नाम से आपका क्या मतलब होता है। विकल्प है, शीतोष्ण प्रदेशों में उगने वाला एक प्रकार का ये वृक्ष है, रेगिस्तान में बहने वाली हवा है, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, लक्षद्वीप द्वीप समूह के पास पाई जाने वाली एक प्रकार की सामान्य मछली है। तो अगर विली विली की हम बात कर लें दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में आने वाला एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। तो इस लिहाज से आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है, आगे चलते हैं। तो हमने इस शानदार प्रश्न का उत्तर क्या देखा कि विली विली नाम से आपका क्या मतलब है, तो उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अवधि में डायमंड रिंग घटना देखी जाती है। विकल्प क्या कह रहा है, पूर्व सूर्य ग्रहण की शुरुआत में, पूरे सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल समग्रता परीक्षण के परिधि क्षेत्रों में, केवल समग्रता परीक्षण के केंद्रीय क्षेत्रों में। तो आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से जिस अवधि में डायमंड रिंग की घटना देखी जाती है उसे क्या कहते हैं, तो वो है प्यारे दोस्तों पूरे सूर्य ग्रहण की घटना। ठीक है, पूर्व सूर्य ग्रहण की घटना। तो आपका कौन सा उत्तर सही होगा दोस्तों, ए विकल्प आपका सही माना जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न भी आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि निम्न पर विचार करें, ज्वार भाटा नौवहन और मछली पकड़ने में बहुत सहायक होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये सही है। उच्च ज्वार बड़े जहाज़ों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या बाहर निकालने में सक्षम बनाता है, बिल्कुल सही है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में गाद जमने से रोकता है, ये भी सही है। कांडा और डायमंड हार्बर ज्वारी बंदरगाह हैं, ये भी सही है। तो चारों सही हैं, तो आपका डी विकल्प सही माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि चारों डी पे दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न क्या है, चिग्नेक्टो का इस्तमुस किस महाद्वीप में स्थित है, अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में या फिर एशिया में। तो याद रखिएगा चिग्नेक्टो का इस्तमुस किस महाद्वीप में स्थित है, तो यह अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है, अमेरिका में स्थित है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करें तो उत्तर अमेरिका में स्थित है, कनाडा में नोवा स्कोटिया और न्यू ब्रंसविक प्रांतों को जोड़ता है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, इस तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, शानदार प्रश्नों को प्राप्त करते रहिए। और छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय पर, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।